हमारा पहला प्रश्न है कि 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है रफी अहमद किदवई को। यानी रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग दिया गया था 1937 के चुनाव के बाद। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947 को। यानी 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का अनुमोदन किया था? तो इसका राइट आंसर है 1935 का अधिनियम। यानी संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, इसका अनुमोदन 1935 के अधिनियम में किए गए थे। और हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। यानी सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है इनका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1950। यानी 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और हमारा अगला प्रश्न है कि क्या मोहम्मद शहादुल्लाह, के मुंशी और के अय्यर संविधान पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष, संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर है हाँ, ये तीनों ही लोग मोहम्मद शहादुल्लाह, के मुंशी और के अय्यर संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य रहे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 से। यानी 26 जनवरी 1950 से राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947। यानी 22 जनवरी 1947 से ही भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका राइट आंसर है लेबर पार्टी। यानी भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। यानी 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और अगला प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मुंबई प्रेसिडेंसी। यानी इनको मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 से। यानी 22 जुलाई 1947 से राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। यानी हमारा जो संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि क्या सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व जगजीवन राम अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर है हाँ, ये तीनों ही व्यक्ति अंतरिम सरकार में सदस्य रहे अगस्त 1946 में। और अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में
अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है गवर्नर जनरल को। यानी 1935 का अधिनियम में जो अवशिष्ट जो शक्तियां थी वे गवर्नर जनरल को दी गई थी। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी.एन. राव, यानी बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। और अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी.आर. अम्बेडकर, यानी आजादी के बाद पहले मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।